हेलो एवरीवन। मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडसेफ का एक कहते हैं लॉन्ग चैलेंज में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सेफ एंड प्राइस कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन कहाँ है, इसका लिंक ऑल्दो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बट आपको नहीं मिलता तो ऑल्दो आप लोगों ने पता है मुझे प्रैक्टिस किया होगा ये क्वेश्चन, तब जाके आप मेरे सॉल्यूशंस पे आए होंगे, ठीक है। सेफ एंड प्राइस कंट्रोल। तो हर बार की तरह जो मेरा ऑल्दो रूटीन प्रोसेस है, वीडियो को आप 2 मिनट पॉज करो या 5 मिनट पॉज करो, आपकी मर्जी। आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आउटपुट का फॉर्मेट क्या है, इनपुट का फॉर्मेट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, ये सब पूरा फॉर्मेट्स आप पढ़ो, देन जाके आप आगे क्वेश्चन में मूव करो। इज डैट क्लियर? नाउ आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। तो आओ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेफ एंड प्राइस कंट्रोल, मैं फिर बता दूं कि बहुत लोगों से ये क्वेश्चन हो रखा होगा। मेरा भी ये वीडियो बनाने का एकदम मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन बस उन लोगों के लिए है ये जिनसे हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक में जब कोई इंसान कोर्सअप स्टार्ट करता है तो उसे काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। वो सारी दिक्कतें मैंने पिछले सारे वीडियोस में कवर कर रखी है, बट फिर भी मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन बहुत लोगों से हो ही गया हो। तो इसलिए प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना कि यार मुझसे तो हो गया तो फिर क्या हुआ, आप ये से क्यों बता रहे हो सर, बिकॉज आपसे हो गया बट बहुतों से नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो सेफ एंड प्राइस कंट्रोल क्या कहता है कि सेफ के पास एन आइटम्स है। सेफ कौन है? कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी एक थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। उसके पास एन आइटम्स है, एन मतलब कि टोटल एन नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, 1 to n। अब हर किसी का प्राइस पी आई है। इट मीन्स वॉट कि मान लो हमारे पास 5 आइटम है, तो 1 2 3 4 5 इसका नंबरिंग दे दिया आइटम्स का, और हर किसी का कुछ ना कुछ प्राइस होगा, P1 P2 P3 P4 एंड P5। इज डैट क्लियर? नाउ तो मान लेते हैं हमारे पास 6 आइटम है, और 6 आइटम का प्राइस कुछ इस तरह से 3 7 10 2 4 एंड 8। इज डैट क्लियर? अब सेफ है तो भैया इसका आइटम है वो सेल तो करेगा। अब जैसे ही सेल करेगा तो कुछ ना कुछ अब कंस्ट्रेंट आएंगे जिस पे कि हमारा क्वेश्चंस बना हुआ है। तो सडनली एक गवर्नमेंट आती है जो कि उस जिस जगह में ये रूल चल रहा है, जिस जगह का ये क्वेश्चन है, उस जगह में कोई ना कोई गवर्नमेंट होगी। बेसिकली ये पूरे के पूरे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें आपको इम्बेड किया जा रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि सेलिंग प्राइस के होना चाहिए, सीलिंग प्राइस, सेलिंग नहीं, सीलिंग प्राइस के होना चाहिए। सर ये सीलिंग प्राइस का क्या मतलब है? तो और समझते हैं। इट मीन्स कि वॉट, अगर पी आई ग्रेटर देन के हुआ तो पी आई की वैल्यू के कर देनी है। मान लो सेफ के पास 6 आइटम है, ठीक है। अब मान लो किसी ने उसका किसी एक आइटम का प्राइस उसने 1 लाख रख दिया, ठीक है। फॉर सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 1 लाख रुपए उसने प्राइस रख दिया। तब कोई भी नॉर्मल इंसान 1 लाख रुपए तो खरीदेगा नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि एक सीलिंग प्राइस रख दिया। सीलिंग प्राइस मतलब कि मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस इतना होगा। उससे ज़्यादा अगर कोई आइटम तुम बेच रहे हो, कोई सामान अगर उससे ज़्यादा प्राइस का बेच रहे हो, तो उसका प्राइस भैया तुम के कर दो। इज डैट क्लियर? तो लेट सपोज हमने जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन 6 आइटम को क्रिएट किया है, उसमें हम मानते हैं सीलिंग प्राइस के बराबर 5 है। तो के बराबर 5 मान लिए। अब देखो, अब पहले जब सीलिंग प्राइस 5 नहीं था, जब गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो उससे पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था 34। एक आइटम 3 रुपये में बेच रहा है, दूसरा आइटम 7 रुपये में बेच रहा है, तीसरा आइटम 10 रुपये में बेच रहा है, एंड सो ऑन करते करते अब आ गया सीलिंग प्राइस। मतलब 5 रुपये से अगर कोई भी सामान का प्राइस अगर 5 रुपये से ज़्यादा हुआ तो उसे घटा के उसे 5 रुपये करना पड़ेगा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी क्लियर होगा। तो अब बताओ, अब नया जो एरे बना, जो नया प्राइस लिस्ट बना हर एक आइटम का, वो क्या बना? 3 5 5 2 4 एंड 5। ध्यान से देखो। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब जब वो अपने आइटम्स को बेचेगा, अपने सामान को बेचेगा, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? 24। इट मीन्स कि बट ऑब्वियस है कि उससे लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली सरकार जब नहीं थी, सरकार का जब नियम नहीं था, तो वो अपनी मन मर्जी से प्राइस को हाई करके बेच सकता था। बट अब कोई ना कोई सीलिंग प्राइस है, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है कि आपको इससे ज़्यादा प्राइस हुआ तो आपको बाउंडेशन लगा दिया गया कि आपको इतना प्राइस से ज़्यादा नहीं बेचना है। तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट में लॉस, सॉरी प्रॉफिट कम होगा, सो इट मीन्स कि लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का हुआ? लॉस्ट इन रेवेन्यू 34 - 20 बराबर 10। इज डैट क्लियर? नाउ अब ध्यान से कंस्ट्रेंट देखो। कंस्ट्रेंट देखो क्या मतलब है कि हमें टी मिल रहा है, ठीक है। टी मतलब कि टेस्ट केस। अब हर एक टेस्ट केस में क्या मिल रहा है? एन एंड के। एन क्या है? यहाँ पे एन है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ
आइटम्स एंड के क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या, सीलिंग प्राइस कह लो, ठीक है। और फिर मान लो 5 आइटम है और सीलिंग प्राइस 4 है, तो ये रहा 5 आइटम का प्राइस जो सेफ अपने अकॉर्डिंग बेच रहा था, बट 4 यहाँ पे सीलिंग प्राइस है। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, अब देखो आउटपुट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल इंटीजर, सिंगल लाइन कंटेनिंग इंटीजर द अमाउंट ऑफ लॉस्ट रेवेन्यू, उसे लॉस्ट कितना हुआ, इट मीन्स कि उसे नुकसान कितना हुआ, ये निकालना है। तो आओ कोड करते हैं। तो कोड करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट टी टेस्ट केस सी इन, भैया टेस्ट केस को इंटर लेंगे, वाइल, वाइल चलाएंगे जब तक टेस्ट केस ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम लेंगे इंट एन एंड के। अब भैया उससे एन एंड के भी ले लेंगे, यहाँ तक क्लियर। एन ले लिए, इट मीन्स का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, के ले लिए जो कि सीलिंग प्राइस है। फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इज डैट क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम लोग को क्या कहना है कि अब हम लोग चाहते हैं कि इंट एक्स सी इन, हर बार जब लूप चले तो हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख रहे हो ना, अगर स्टार्टिंग देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इस एरे को जो आपको मिल रहा है आप उसे स्टोर करो, अब बस प्रोसेस करते जाओ। अब प्रोसेस क्या करते जाए, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एक इंट मानते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीवियस अमाउंट, जो उसे फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। प्रीवियस अमाउंट 0। अब प्रीवियस अमाउंट तो मान लो कि ये रहा, प्रीवियस अमाउंट प्लस बराबर 0, सॉरी एक्स, ठीक है। अब प्रीवियस अमाउंट में हम लोगों ने एक्स को वो कर दिया, मतलब कि इंसर्ट कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कहीं एक्स जो है बड़ा तो नहीं है के से। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें उस प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर। तो रिड्यूस करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अगर x बराबर k आया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकाल एक इंट और मानते हैं जो कि है ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, ये रहा। अगर x की वैल्यू a हो गई तो ओरिजिनल अमाउंट क्या आ जाएगा, प्लस बराबर x, ठीक है। अब देखो मेरा एक ही लूप में पूरा काम हो गया। अब देखो बहुत लोग जो आप लोग कोड कर रहे होंगे तो आप इसे 2 लूप में काम कर रहे होंगे या 3 लूप में काम कर रहे होंगे, वॉट एवर, ये मेरा कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न ये है कि मैंने एलिमेंट को स्टोर नहीं कराया, बस एक सिंपल सा चीज़, मैंने पहला इनपुट लिया, इट मीन्स कि पहला प्राइस लिया। मान लो पहला प्राइस कुछ इस तरह से होगा, 2 3 4 7 एंड 10, कुछ इस तरह से होगा। मैंने 2 लिया और सीलिंग प्राइस मान लो तुम्हारा है 5, ठीक है। मैंने 2 लिया, अब 2 को जोड़ दिया प्रीवियस 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 अमाउंट में। बेसिकली हमें लॉस निकालना है, तो लॉस निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट कितना हो रहा था, जो कि इस लाइन से निकल रहा है, प्रीवियस अमाउंट। भैया जो इनपुट मिला उसे प्रीवियस अमाउंट में जोड़ दिया हम लोगों ने, जो हमें दे रहा है प्रीवियस प्रॉफिट, प्रॉफिट जो इनिशियली हो रहा था, ठीक है। अब देखो, अब फिर हम लोग साथ साथ चेक कर लिए कि कहीं x बड़ा तो नहीं केस है, अगर है तो x की वैल्यू कम भी कर दी है, और उसके पश्चात उसके बाद हम लोग ओरिजिनल अमाउंट में जोड़ दिए। अगर मान लो नहीं भी आ रहा होगा तो फिर भी ओरिजिनल अमाउंट में नॉर्मल x जा रहा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मान लो हम लोगों ने कंडीशन नहीं लगाया, मान लो बोलोगे सर अगर इफ़ नहीं चला तो ऑब्वियसली मान लो इस केस में इफ़ नहीं चलेगा, ठीक है, 2 की बात करें, इफ़ नहीं चलेगा। तो सीलिंग प्राइस 5 है, तो पहला इनपुट इसे मिला 2, यहाँ पे इसे इनपुट मिला होगा 2, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसे इनपुट मिला होगा 2 बराबर x, मतलब कि ऐसा ऐसा लिख दो, x बराबर 2, ठीक है। अब प्रीवियस अमाउंट में जुड़ गया, तो प्रीवियस अमाउंट अब कितना हो गया, प्रीवियस अमाउंट अब हो गया 2, ठीक है। अब चेक किया कहीं x बड़ा है 2 से, नहीं, नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, तो ओरिजिनल अमाउंट भी वही रहेगा, ओरिजिनल अमाउंट में भी वही रहेगा 2, ठीक है। अब मान लो 7 आ गया, अब यहाँ तक करते करते प्रोसेस करते करते यहाँ तक बढ़ गए, फिर 7 आ गया, तो 7 में तो ऑब्वियसली जो अमाउंट हो तो जुड़ते जाएगा ताकि हमें प्रीवियस अमाउंट मिल जाए। उसके बाद ये कंडीशन लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो चेंज होगा तो क्या होगा, एक्स बराबर 5 हो जाएगा।
फिर ओरिजिनल अमाउंट में 5 जुड़ जाएगा। इस तरह से मैंने एक ही लूप में पूरा का पूरा काम कर दिया। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चाहो तो लूप को ब्रेक भी कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। बेसिकली पहले प्रीवियस अमाउंट का सम निकालो, फिर क्या करो, दोबारा लूप चेक करो, जिस एलिमेंट का जिस एलिमेंट का जो नंबर होगा, जो प्राइस होगा, वो के से ज़्यादा होगा, उसे के पे रिड्यूस कर दो, फिर उसे ऐड कर दो, और लास्ट में सी आउट कर दो प्रीवियस अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट एंड लाइन चेंज। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसे कॉपी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कॉपी करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, एंड सबमिट। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है। नहीं, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करी है। नाउ अब देखते हैं रन करेगा कि नहीं। पता है इस पॉइंट पे मुझे काफ़ी एंजाइटी होती है। यस, करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप लोग को भी। आप लोग ने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। जिन लोगों से नहीं हुआ, आई होप कि आपको अपनी गलतियाँ पता चला होगा कि आपने गलती क्या करी। बहुत लोगों का सिंटैक्टिकल एरर होगा, तो वो इशू नहीं है। अब सर मान लो मुझे ऐसे नहीं करना, तो कोई बात नहीं ना, एक काम करो, फॉर लिखो, ठीक है। फॉर लिखो, ऊपर का कोड भुला जाओ मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। इंट आई बराबर 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और क्या करो कि क्या बोलते, एक एरे में स्टोर कर लो, और क्या, इंट एरे मान लो, एरे ऑफ साइज एन, ठीक है। और फिर एरे ऑफ आई में सी इन कर दो, यहाँ सही जा रहा, ए ऑफ आई, ठीक है। सी इन कर दिया, और साथ साथ अमाउंट भी ऐड कर दो, प्रीवियस अमाउंट प्लस बराबर ए ऑफ आई। प्रीवियस अमाउंट पता चल गया। फिर एक दूसरा लूप और लगाओ, ठीक है। दूसरा लूप और क्या लगाओ कि इसमें क्या करोगे, चेक करोगे। चेक क्या करोगे भैया कि इफ़ कहीं ए ऑफ आई बड़ा तो नहीं के से। अगर बड़ा नहीं है तब, सॉरी अगर बड़ा है तो ठीक है, तो ए ऑफ आई को कर दो के, बात ख़त्म। सो सिंपल। और फिर यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट में वो कर दो, प्लस बराबर ए ऑफ आई। अब ओरिजिनल में यहाँ से प्रीवियस अमाउंट पता चल गया, यहाँ से ओरिजिनल अमाउंट पता चल गया, फिर दोनों को माइनस कर दो। मैंने यही पूरा का पूरा काम एक सिंगल लूप में कर दिया, एंड आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप नए हैं तो मेरे पुराने सीरीज़ देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, जो मैंने काफ़ी अच्छे से बाकायदा सॉल्व करना सिखाया है, लॉजिक याद करना, सॉरी लॉजिक को अप्रोच करना सिखाया है, अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना सिखाया है। आप इजीली देख सकते हो। अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हो, एंड सो ऑन। मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।